14 मार्च 2021 से एक माह के लिए सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और वह अपने शत्रु राशि से निकलकर मीन राशि में, मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जरूर है, शनि के प्रभाव से सूर्यदेव अभी तक पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फिर शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ना राशि के अपेक्षाकृत यह ज्यादा ही हानिकारक हो जाता है। लेकिन सारे राशिफल पर इसका अशुभ प्रभाव नहीं दिखता। अधिपति के अनुसार कभी किसी खास योग के कारण इनके शुभत्व भी बनते देखे गए हैं। फिर भी जो भी कार्य बनेंगे उसमें विलंब शनिदेव तो अपना प्रभाव रखेंगे ही, बाधा अपना प्रभाव रखेंगे ही, और कभी कभी निराशा घेर सकता है। देखना है कि मेष से मीन तक यह एक माह की अवधि सूर्य राशि परिवर्तन के उपरांत क्या राशि फल देने जा रहा है। सबसे पहले हम यह जान ले कि मीन राशि जरूर अपना मित्र राशि है, लेकिन अगर एक योगा योग को देखा जाए तो सूर्यदेव यहां भी प्रसन्नचित्त नहीं है, क्योंकि वह जल तत्व है और सूर्यदेव अग्नि तत्व, और उस पर शनि की दृष्टि। इसका अर्थ है दो तरह से सूर्यदेव के ऊपर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। वह आपके ऊपर क्या देने जा रहे हैं, इसी के बारे में जानना। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक महत्वपूर्ण बात है मेष वालों के लिए, जिनका पंचम का स्वामी बनते हैं विद्या, शिक्षा, संतान, सरकार की तरफ से लाभ, शेयर मार्केट। आप इन क्षेत्रों से कुछ असुविधा महसूस करेंगे। संतान की तरफ से कोई अशुभ समाचार परेशानी भरा हो सकता है। कहीं लॉटरी, जुए, सट्टे में आप पड़ गए तो अपना अहित कर डालेंगे। सावधान रहे, शेयर सट्टों से बच के रहे, क्योंकि हानि घर में ही सूर्यदेव चले गए हैं और हानि कराने के लिए दो दो तत्व काफी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस माह में सिर्फ हानि ही हानि होती रहे। अच्छे भी, शुभ भी फल दिखेंगे। वो क्या हो सकता है? एक बात है, शिक्षा में विघ्न बाधा जरूर है, परंतु शिक्षा में आप कहीं बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, सफलता। विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए, सफलता या विदेश योग बन जाते हैं। प्रेम प्रसंग टूट रहे हैं, लेकिन किस कारण से? आपके प्रेमी को जॉब लग गए और आपसे दूर हो गए। कर्म का स्वामी शनिदेव दृष्टि डाले, आपसे दूरी बना रहे हैं। सोचने वाली बात है, अच्छाई भी है लेकिन अशुभता के साथ। यही तो योगा योग का कमाल होता है। उसके बाद सूर्यदेव 12वें घर में शनि से प्रभावित है। मेष आप हैं, राशि लग्न, तो इसका अर्थ है थोड़ा अपना मान सम्मान के प्रति सतर्क रहें। और आपकी चूंकि कर्म स्थान से शनिदेव की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, इसलिए बॉस की तरफ से आपके कार्यस्थल में किसी न किसी तरह की परेशानी महसूस हो सकते हैं। आप सावधान रहें और सूर्य नमस्कार करें। सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करें सुबह उठने के बाद, और सूर्य को जल चढ़ा दें। सूर्य का जो भी उपाय है आप जरूर करें, लाभ दिखेगा। वृषभ राशि लग्न आदि आपका है तो सूर्य आपके चौथे घर का स्वामी होके आय घर में बैठ गए, इनकम देने के लिए। यह एक योगा योग है, राजयोग है। देखिए यहां पर सूर्यदेव अशुभता छोड़ेंगे, शुभता देंगे, क्योंकि शनि भाग्य का स्वामी है, योग कारक ग्रह है, उनकी दृष्टि पड़ गई है। इसका अर्थ है कि आप 3-4 बातों को जान लें। यदि वृषभ लग्न राशि है तो निश्चित जाने आप वाहन से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में है, राजनीति के क्षेत्र में है, लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अवधि आपके लिए बहुत सफलतादायक है।
प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत धन की प्राप्ति, लाभ। अगर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे लाभ, भाग्योदय कारक। अगर उस क्षेत्र में प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट, इस सब क्षेत्र में, हवाई जहाज, एयरफोर्स, इन सब क्षेत्र में आप यदि जॉब चाहते हैं तो निश्चित जाने आपको सफलता, क्योंकि कर्म के स्वामी शनिदेव की दृष्टि है। कर्म दिलाना चाहते हैं लेकिन क्षेत्र निर्धारित करेंगे सूर्यदेव, इसलिए इन क्षेत्रों में आपको सफलता। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि। कभी कभी जॉब में आप पाएंगे कि बहुत दिनों से प्रमोशन या इंक्रीमेंट, खास तौर पर इनकम से संबंध है, इंक्रीमेंट आपकी रुकी हुई थी और आप पाएंगे इस 1 माह की अवधि में आपको इंक्रीमेंट मिल गई। यह शुभाशुभ योग देर है, पिता के लिए बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन आपको थोड़ा पिता से मन मुटाव बन सकता है। पिता की तरफ से कष्ट या पिता को कोई कष्ट हो, रोग हो, उससे आपको परेशानी। और यदि वसीयत संबंधित कोई बात चल रही है घर में तो थोड़ा सतर्क हो जाए, इस अवधि को पार होने दें। लेकिन यदि आप मिथुन राशि लग्न है तो एक बात स्पष्ट है, कर्म स्थान में दिग्बली होकर सूर्यदेव बैठे, कर्म संबंधित कोई न कोई हलचल मचने वाली है आपके जीवन में। क्यों नहीं मचेंगे? अष्टमेश शनिदेव, विघ्न बाधा, उतार चढ़ाव के मालिक, उनकी दृष्टि पर गई है। इसका अर्थ है कि आपके कर्म में उतार चढ़ाव, आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, सावधान रहें, क्योंकि वहां तो ज्यादा ही टूटने की स्थिति, छूटने की स्थिति, परेशानी, लायबिलिटीज के कारण आप इतने तंग हो गए कि स्वतः छोड़ दे। अष्टम घर है, अचानक निर्णय ले ले, अचानक कहीं से कोई ऐसा आदेश आ गया कि आपको जॉब छोड़ना पड़ गया। लेकिन आप किसी तरह इस 1 माह को पार करते हैं तो सूर्यदेव निश्चित उच्च का होने वाले हैं, आप बचेंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब में आपको संशय बनी रहेगी। भाग्य का स्वामी शनिदेव आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अष्टमेश का रिजल्ट प्रबलता से दिखेगा। अब यहां पर सूर्यदेव आपके पराक्रम का स्वामी है, इसलिए आपके पराक्रम को टूटने नहीं देंगे। भले उतार चढ़ाव है, आप निश्चित तौर पर डटे रहेंगे। किसी तरह के अनायास छोटी यात्राएं हो सकती है, भले वह परेशानी दे, उत्पन्न करे, लेकिन यात्राएं होंगी। और किसी तरह की वसीयत प्रॉपर्टी की बंटवारा हो रही है घरेलू, तो आप उसमें सतर्क रहें, आपको हिस्सा कम भी मिल सकता है। पक्षपात, अन्याय आपके साथ दिखेगा, यहां सावधानी रखना है। उपाय के रूप में सूर्य की पूजा करें, आराधना करें। कर्क राशि लग्न यदि आप हैं तो सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान में चले गए, धन के स्वामी होके, और बिजनेस के स्थान से शनिदेव की दृष्टि, एक प्रबल योग। धन तो मिलेंगे, लेकिन कहां से? या तो पिता दे दे, या कोई यात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो, या नहीं तो अचानक धन की प्राप्ति हो। लेकिन सबसे प्रमुख और सही रिजल्ट देता है आपका बिजनेस। बिजनेस के स्वामी शनिदेव सस योग बना के देख रहे हैं, धन देना चाहते हैं धन के स्वामी सूर्यदेव को, इसलिए धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होने जा रही है आपको। बिजनेस आपके धनदायी है, बहुत अच्छा। अगर इस 1 माह में बिजनेस करने की मन बना रखा है आपने तो निश्चित करें यह बिजनेस धनदायी, पार्टनरशिप धनदायी, यह योग अच्छा है। और यदि किन्हीं की विवाह तय हो जाती है तो एक बात अवश्य देखेंगे, काफी धन मिलेंगे आपको ससुराल की तरफ से। यह भी एक योग है, क्योंकि यहां तो योग बने हैं प्रबलता से। और कोई उच्च पद की प्राप्ति की बात चल रही हो, प्रमोशन की, तो सफलता अचानक दिखेगी। आगे हम देखते हैं सिंह राशि लग्न वालों के लिए, जिनका लग्न का स्वामी शरीर का मालिक ही डेड हाउस में चले गए हैं, उतार चढ़ाव, मृत्यु घर में चले गए, क्या होगा? आपको संभल के रहना चाहिए। क्यों ना संभले? जब एक्सीडेंट के मालिक शनिदेव की दृष्टि पर गई है, निश्चित तौर पर चोट चपेट इस 1 माह में आपको लग सकता है। थोड़ा सावधान रहे, प्रतिदिन मृत्युंजय मंत्र सुने या पढ़े, सूर्य को जल चढ़ावे, आपको उपाय की आवश्यकता है। ऋण भार,
जिनसे आपने ऋण ले रखा है निश्चित आपके ऊपर झगड़े मुकदमे करने के लिए तैयार है। सावधानी रखें, उपाय करते रहें। किसी तरह का ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुटुंब रिश्तों में विवाद दिखेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर किसी तरह का दंड भी दिख सकता है। टैक्स भार बढ़ेगा, उससे परेशानी बढ़ेगी। इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है। फिर भी हिम्मत रखें, उपाय करें और इस मुसीबत की घड़ी को पार करें। यदि आप कन्या राशि लग्न है तो एक बात स्पष्ट है, खर्च तो बढ़ेंगे। कारण कौन बनेगा? बिजनेस हानि देने वाला हो गया, पार्टनरशिप हानि देने वाला। लेकिन खर्च का मुख्य कारण आपकी पत्नी, वहां से परेशानी दिख रही है। या तो उनके हेल्थ को लेकर के खर्च बढ़ रहे हैं, या उनके मन में कुछ विचार आवे, खरीदारी को लेकर खर्च बढ़ रहे हैं। टेंशन परेशानी वहीं से दिखती है। खर्च का मालिक पत्नी घर पर, बिजनेस घर पर, हानि का स्वामी। स्पष्ट संकेत है कि बिजनेस में हानि। लेकिन एक जगह है जहां आप बच सकते हैं। बचने का कारण एक है, आपकी बुद्धि और चतुराई। पंचम बुद्धि का स्वामी की दृष्टि, वहां बचाव मिल रहे हैं। त्रिकोण का स्वामी है। और एक बात, आपके इस एक माह में अनायास आप पाएंगे कि झगड़े विवाद आपके दाम्पत्य जीवन में बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? कारण ढूंढने चलेंगे तो पता चलेगा कि आपकी कोई भी पूर्व के प्रेमिका या नए भी कोई बने हैं तो वही विवाद का कारण है। पंचम प्रेमी घर का स्वामी की दृष्टि सूझ पर शत्रुतामय आपके जीवन साथी पत्नी आपके लिए शत्रुवत व्यवहार करना शुरू कर देगी, और वह कारण सिर्फ छुपा है वहीं। आप बचना चाहते हैं तो उससे बचे। शनि ही बचाने वाले हैं, तो प्रेम प्रसंग को दूरी बनावे, यहां आप बच सकते हैं। और आपके पार्टनरशिप भी बनेंगे तो शायद प्रेमी के साथ बन जाए, ऐसा भी योग है। सातवें घर पर विदेश घर का मालिक है, तो बिजनेस यदि करना चाहते हैं तो विदेश में करें, या विदेशी संस्था से जुड़ के बिजनेस करें, या उस कंपनी में कोई बिजनेस सप्लाई करें। आप माला माल हो जाएंगे, क्योंकि पंचम का स्वामी शनिदेव लाभ पहुंचा रहे हैं, आपको धन देने के लिए बैठे हैं। लेकिन मामला उनका वहीं तक जुड़ा है। विदेश से यदि आप जुड़ते हैं तो, हॉस्पिटल के कार्यों से जुड़े हैं तो, यदि आप धर्म कर्म पूजा पाठ आश्रम से जुड़े तो यहाँ पर प्रॉफिट दिखता है। यदि आपका तुला राशि लग्न है तो निश्चित तौर पर सूर्यदेव आपके छठे घर में चले गए। इनकम का मालिक छठे घर में, इनकम घटता हुआ नजर आ रहा है। यह एक टेंशन का विषय है। खर्च बढ़ रहे हैं, टेंशन यहां बनी हुई है। क्योंकि जब आपके सोर्स ऑफ इनकम या कोई साइड बिजनेस टूटता है और उससे आमदनी कम होने लगे, छूटने की स्थिति में चले गए, झगड़े विवाद लग गए, पार्टनरशिप में झगड़े विवाद हो गए, तो तनाव तो बढ़ेगा। बचना कैसे है? आपके घर का मेंबर चौथे घर से शनिदेव की एक शुभ दृष्टि पड़ रही है, सस योग की, वह बचाने की चेष्टा कर रहे हैं आपको। इसका अर्थ होता है कि आपके घर के मेंबर सदस्य रिलेशनशिप में से जो अपने भाई बंधु माता पिता ये हैं, वो बचाने की चेष्टा करेंगे। खास तौर पर आपकी माता श्री आपके लिए पूरी तरह से सपोर्ट का काम करेंगे। चौथा घर माता का है। कोई प्रॉपर्टी आपके बिकेंगे जिससे आपके ऋण की मुक्ति होगी, क्योंकि ऋण घर में बैठे हैं, ऋण तो बढ़ाएंगे और वह टेंशन इतना बढ़ेगा कि झगड़े मुकदमे की स्थिति आ जाए। इसलिए प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत ऋण से मुक्ति। और कोई मुकदमा यदि चल रहा है तो वह परेशानी देता रहेगा, अभी चुकने वाली स्थिति नहीं है। हेल्थ वाइज थोड़ा सतर्क रहें, रोग का भय है, चोट चपेट का डर है। वाहन घर से शनिदेव की दृष्टि संकेत देता है वाहन चलाते समय चोट, लेकिन गंभीर खतरा नहीं, क्योंकि लग्न इन्वॉल्व भी नहीं है, तो चोट शरीर को नहीं वाहन को लगेंगे। फिर भी आप सतर्क रहें, थोड़ा बहुत चोट लग सकता है। वृश्चिक राशि लग्न यदि आप हैं तो आपके सूर्यदेव पंचम स्थान में है, कर्म के स्वामी, जॉब के मालिक, जॉब दिलाने में सक्षम है, अपने से अष्टम है। इसका अर्थ है ऐसे जॉब जिसका पूर्व से अंदेशा हो कि अब मिलेगा, अब मिले, वो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे अचानक कोई जॉब आपको प्राप्ति हो गई,
क्योंकि अष्टम रिलेशनशिप अचानक का है। सरकारी जॉब में सफलता, क्योंकि पंचम सरकार का घर है और यहां सरकार का कनेक्शन बन गया है। शनिदेव तीसरे स्थान पर देख करके आपके हिम्मत मनोबल को बढ़ाएंगे। कुछ यात्राएं होंगे, लेकिन कर्म रोजगार से जुड़े हुए प्रमोशन मिलेंगे। अचानक इंक्रीमेंट के भी योग है। कोई साइड बिजनेस शुरू हो सकता है और अचानक रास्ते में, जर्नी में, लंबी यात्राओं में प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं। यात्रा का स्वामी प्रेम घर को देख रहे हैं और कर्म का मालिक कर्मस्थल में प्रेम जन्म ले सकते हैं। लेकिन उसका भविष्य क्या होगा वो बाद में देखेंगे। आगे संतान की तरफ से भी कोई अच्छे संकेत, खास तौर पर उनके करियर से जुड़े हुए। तो इस तरह कर्म संबंधित सबसे प्रमुख रिजल्ट वृश्चिक राशि लग्न वालों को दिखने वाला है इस अवधि में। कुछ विलंब उपरांत दूर से चलने वाले कर्म में किसी तरह के अवरोध आ रहे हैं तो वह अड़े रहेंगे, उसमें नहीं, अचानक प्राप्ति। धनु राशि लग्न यदि आपका है तो चौथे स्थान में भाग्य के स्वामी बैठ गए सूर्यदेव। इसका अर्थ है घरेलू सुखों को बढ़ाएंगे। आपके रिश्तेदार की दृष्टि पड़ गई है, शनिदेव रिश्ते घर से देख रहे हैं। घर में रिश्तेदारों का आना जाना चालू। खर्च तो बढ़ेंगे परंतु संतोष मिलेगा। रिश्ते नातों में मधुरता तो बनाएंगे शनिदेव। सूर्यदेव दोनों मिलके घरेलू सुखों को बढ़ाएंगे, इसलिए घर से संबंधित सुख अच्छे। लेकिन धन का मालिक शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे पर, भाग्य के स्वामी सूर्य के साथ। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो भी लगे हैं, राजनीति के कार्य में जो भी लगे हैं, पब्लिक डीलिंग के कार्य में जो भी लगे हैं, उनके लिए एक नाम यश मिल सकता है, सफलता दिखेगी। जमीन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, इस एक माह में सफलता दिखता है। कर्म संबंधित कुछ उतार चढ़ाव बने हैं, लेकिन अंत में सफलता। और पिता की तरफ से आपको सहयोग की प्राप्ति। किसी वसीयत संबंधित बात चल रही है तो आप लाभ धन के रूप में पाएंगे। मकर राशि लग्न वालों के लिए सस योग शनिदेव बना करके पराक्रम भाव में सूर्यदेव को देख रहे हैं, लेकिन अष्टम के स्वामी यहां अद्भुत योग है। अष्टम कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्लानिंग से दे, अचानक कुछ घटित होने वाली है। लेकिन लग्ने शनि की दृष्टि है, बहुत सारे चीज घटित हो सकते हैं। आपके कर्म में अचानक गिरना या अचानक उठना, जॉब में प्रमोशन होना या डिमोशन, आपके इंक्रीमेंट मिलते मिलते रुक जाना, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद आ जाए लेकिन प्राप्ति होगी, लग्नेश की दृष्टि है। किसी तरह के यात्राएं बनेंगे, वह सफलतादायक धनदायी होगा, धन के मालिक की दृष्टि है। साथ साथ में छोटे भाई बहन से बहुत अच्छे संबंध, मधुरता बनेंगे यदि पूर्व से विवाद है तो। अष्टम घर का स्वामी अचानक गड़ा खजाना भी देता है, अचानक धन लाभ देता है, शेयर सट्टों से, लॉटरी से, जुए से, क्योंकि धन का मालिक का दृष्टि है। और सूर्यदेव विपरीत राजयोग में है, इसलिए पराक्रम से, बाहुबल से आप बहुत बड़े बड़े कार्य को संपन्न करते हुए दिखेंगे। यह लाभ तो मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति भी होगी। यदि आपका कुंभ राशि लग्न है तो धन भाव में सूर्यदेव की दृष्टि, लेकिन बिजनेस के स्वामी, बिजनेस धनदायी, बहुत अच्छा धन, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चा घर के स्वामी शनिदेव। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में बहुत लाभ, विदेश से शनिदेव की दृष्टि। यदि विवाह की बात हो रही तो धनदायी, खर्चे तो काफी कराएंगे लेकिन धन देने वाला विवाह साबित हो। पत्नी का धन लाभ प्राप्ति का योग। और यदि कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में या उस तरह की कोई दूरी वाले कंपनी से या पार्टनर से जुड़ कर बिजनेस करते हैं तो वह धनदायी साबित हो। बैंक में यदि आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता, लेकिन दूरस्थ बैंक में, नजदीक के बैंक में, होम प्लेस में नहीं। तो इस तरह सेवेंथ हाउस में कोई विवाह संबंधित बात चल रही है तो आप जाने काफी खर्च, परेशानी विवाह के चक्कर में आपके होते जा रहे हैं। सफलता तो मिलेंगे लेकिन हो सकता है कि बाद में।
जब आप मीन राशि लग्न है तो आपके सूर्यदेव आपके लग्न में बैठे हैं। पराक्रम को बढ़ाएंगे, तेज को बढ़ाएंगे, गुस्सा को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि छठे घर का स्वामी है। रोग को भी बढ़ाएंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट का योग भी बनता है। कभी हॉस्पिटल जाने की स्थिति आ सकती है, शनिदेव की दृष्टि हॉस्पिटल के स्वामी। लेकिन यह तो अशुभता है, शुभता में कुछ तो मिले। ऋण का स्वामी इनकम का दृष्टि, शुभता में आपको ऋण मिलने के योग, बैंक लोन मिलने के योग, कहीं से धन प्राप्ति के योग। लेकिन यदि धन ऋण आपके ऊपर पूर्व से है तो वह तो टेंशन देगा, परेशानी देगा, खर्च बढ़े रहेंगे। खास तौर पर ऐसे खर्च जो यात्राओं में काफी होंगे, कभी कभी रोग पर भी खर्च होगा। और इनकम के स्वामी शनिदेव एक काम तो जरूर करेंगे, कोई साइड इनकम बना देंगे जो धन देता रहे। तो इस तरह सूर्य राशि परिवर्तन से शुभ अशुभ दोनों फल दिखेंगे। लेकिन यदि अशुभ फल आपको मिल रहा है तो आप एक बात जरूर करें, प्रतिदिन सवेरे उठकर सूर्यदेव को प्रणाम करें, स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ावे, रविवार को गाय को गुड़ रोटी खिलावे। इस एक महीना तक सूर्य की जितनी भी शांति आप जानते करें, आदित्य हृदय का एक स्तोत्र पाठ करें, तो आपको लाभ दिखेगा और शांति मिलेगी। तो इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।